हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा के इतिहास में हम हिंदी को हम 3 काल में लेके पढ़े। कितने काल में बांटा गया है? हिंदी को 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले जो आती है आपकी कौन सी? प्राचीन कालीन हिंदी। कौन सी? प्राचीन कालीन हिंदी। फिर आती है आपकी कौन सी? मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। थर्ड है आपकी आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। तो दोस्तों हिंदी भाषा के इतिहास में हिंदी को हम 3 कालों में बांटा गया है, प्राचीन कालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। सबसे पहले प्राचीन कालीन हिंदी। जैसा कि हमको पता है, हम जानते हैं जो हिंदी की उत्पत्ति हुई है, हिंदी की जो जननी है, हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। तो प्राचीन हिंदी भी कौन सी होगी? जहां से उत्पत्ति हुई उसकी। तो प्राचीन हिंदी मतलब क्या आपकी? संस्कृत। प्राचीन हिंदी मतलब संस्कृत। दोस्तों इसको कालों में बांटा गया है, समय के अनुसार बांटा गया है। तो सबसे पहले हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत का जो काल है वो कब से कब तक है? 2000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 500 ईसा पूर्व तक। 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा ये उल्टा क्यों चल रहा है? 2000 से 500 पे क्यों आ गए? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्या है? लाइन नहीं, ये है समय। ये क्या है? समय। मैं एक बीच में लाइन करता हूं। ये क्या हुआ? ये 0। इसको बोलते थे अपन एक इशू। इसको क्या बोलते हैं? एक इशू या एक एडी, है ना? एक एडी होता है, ईसा पूर्व मतलब होता है बीसी या बिफोर क्राइस्ट, है ना? और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। तो एक ईस्वी। अब इस एक ईस्वी मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी बातें होंगी वो ईसा पूर्व कहलाएंगी। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी बातें होंगी वो ईसा पूर्व। मतलब अब देखिए, एक के बाद यदि हम चले ईस्वी में चले तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 500 ईस्वी या 500 एडी। और आगे बढ़े, देखिए आपका 1000 एडी। और आगे बढ़े तो ये क्या चल रहा है अभी आपका? 2020 एडी। यहां तक तो क्लियर है, ये तो सबको पता है। पीछे कैसे चलते हैं? अब एक के पहले चलेंगे तो यहां पे पहुंचे अपन तो 500 बीसी। और पीछे चले तो 1000 बीसी। और पीछे चले तो यहां पहुंचे तो 2020। तो दोस्तों अब यहां 2000 से लेकर ये समय देखिए, 2000 से लेके 500 तक का, ये 2000 से ये 500 तक का समय। ये 2000 से लेके ये 500 तक का समय, ये क्या कहलाएगा आपका? ईसा पूर्व। मतलब ईसा पूर्व मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्लियर है? हाँ। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो संस्कृत की बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया हमको ये समय कैसे बांटा गया, ठीक है ना? यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका कौन सी संस्कृत आपकी? वैदिक संस्कृत। कौन सी आपकी? वैदिक संस्कृत। और एक कौन सी आपकी? लौकिक संस्कृत। एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या है और लौकिक संस्कृत क्या है? दोस्तों जो जिस भाषा का प्रयोग या जिस संस्कृत का प्रयोग कायम है वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में किया गया, जिसका प्रयोग कायम में किया गया वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में किया गया, उस भाषा को, उस संस्कृत भाषा को क्या कहेंगे हम? वैदिक संस्कृत। इसका कार्यकाल भी कब से कब तक? इसका भी अलग से। तो 2000 बीसी से कब तक? आपका 800 बीसी तक, है ना? लौकिक संस्कृत क्या? लौकिक संस्कृत क्या? देखो, संस्कृत जो भाषा है, जो हिंदी भाषा है, ये विकासशील भाषा है। इसका क्या हुआ? आज तक विकास होता जा रहा है। मतलब ये और इजी, मतलब समय के अनुसार इसको क्या ढाला जा रहा है, अपनी भारत ने अपनी सुविधा अनुसार इसको परिवर्तित किया जा रहा है। तो वैदिक संस्कृत क्या होता था? पहले जो संस्कृत हुआ करती थोड़ी सी टफ हुआ करती, थोड़ी कठिन हुआ करती थी। मतलब आम जनता को समझना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था संस्कृत को। इसीलिए क्या होता था पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, जो पंडित हुआ करते थे उस समय के, तो पंडित लोग क्या करते थे भाई? 3 लोग की बात बताऊं मैं आपको। एक हो गए ब्राह्मण या पंडित। देखिए बिल्कुल भी आप इनको अपने धर्म से मत जोड़िएगा, ये इतिहास है ना?
एक होते थे आपके पंडित या ब्राह्मण, एक होती थी आम जनता, एक होती थी क्या, आम जनता, और एक होता था ईश्वर। एक कौन होता था, ईश्वर। अब जैसे कि आम जनता को कोई तकलीफ होती थी तो वो कहाँ जाना चाहता है, भगवान के पास। भाई हमारे घर में ये सुख सुविधाएं नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा भाई। जब भी हमको कोई विपत्ति आती है, कोई भी संकट आता है, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस जैसा संकट चल रहा है, तो हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं कहाँ पे, ईश्वर के पास। तो उस समय भी हम यही करते थे, तो ईश्वर के पास गए, लेकिन ईश्वर के पास कैसे जाएंगे हम, ईश्वर तक हमारी बात पहुंचाने वाला कोई है, कौन, ब्राह्मण या पंडित जी। अब वो कैसे, मतलब आप यदि आपको कुछ बात ईश्वर तक पहुंचानी है तो बाया कहाँ जाएगी, ब्राह्मण के। मतलब पहले आप ब्राह्मण को बोलोगे, फिर वो पहुंचाएंगे आपको, फोन लगाएंगे, अच्छा अच्छा इनको ये प्रॉब्लम है, बताइए भगवान जी क्या करें। अच्छा फिर भगवान जी वहां से बोलते थे क्या, कि वो सब मैंने बुक में लिख के दिया है, ठीक है। अब वो कौन सी बुक, जो संस्कृत में लिखी है, जो वैदिक संस्कृत में लिखी हुई है, उस जो आम जनता को समझ नहीं आ रही है, वो संस्कृत, ठीक है। अब उन्होंने बोला अच्छा आपको ये समस्या है, आपके यहाँ ये सुख सुविधा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपकी जो संपत्ति है थोड़ी सी बस ईश्वर को दान दे दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान ने स्वयं बताया। कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ। तो वो संपत्ति दान होती थी। इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से ये एक धंधा सा बन गया। तो इस प्रकार से इसीलिए क्या हुआ, फिर इस संस्कृत भाषा को भी क्या किया गया, ऐसी बनाया गया ताकि जनता की भी समझ में आए, मतलब लोगों की भी समझ में आए। इसीलिए फिर काय का विकास हुआ, लौकिक संस्कृत का। काय का, लौकिक। देखो ये लौकिक संस्कृत भी थोड़ी सी टफ हुआ करती थी, कठिन हुआ करती थी। पहले मैं इसको बताता हूँ। तो एक व्याकरणाचार्य थे, कौन, पाणिनि, जिन्होंने एक अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी नाम की बुक भी लिखी है, अष्टाध्यायी नाम की, जो व्याकरण पे लिखी गई है। तो लौकिक संस्कृत का प्रयोग किसने किया, पाणिनि जी ने। किसने किया, पाणिनि। जिसका कार्यकाल कब से कब तक, 800 बीसी से कब तक, आपका 500 बीसी तक, है ना। पाणिनि द्वारा लिखी हुई है। पाणिनि द्वारा प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी, लौकिक। याद रखिएगा, पाणिनि द्वारा प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। अच्छा ये तो हो गई कौन सी आपकी, प्राचीन कालीन हिंदी के अंदर संस्कृत आई। संस्कृत के अंतर्गत दो भाषाएं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत मैंने बताया वेदों, पुराणों, उपनिषदों में जो प्रयोग की गई। लौकिक संस्कृत जो पाणिनि द्वारा उनकी बुक में प्रयोग की गई, मतलब व्याकरण पे लिखी गई बुक थी अष्टाध्यायी, उसमें प्रयोग की गई भाषा थी कौन सी, लौकिक संस्कृत। हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं कहां पे, मध्यकालीन हिंदी पे। मध्यकालीन हिंदी जो है, मध्यकालीन हिंदी का जो कार्यकाल है वो है कब से, आपका 500 बीसी से, देखना 500 बीसी मतलब ईसा पूर्व से कब तक, 1000 एडी तक। कब तक, 1000 ईस्वी तक। 500 बीसी से लेकर 1000 ईस्वी तक, मतलब एडी तक। तो मध्यकालीन हिंदी। अब मध्यकालीन हिंदी के बारे में यदि मैं बात करूं तो मध्यकालीन जो हिंदी है, मध्यकालीन जो हिंदी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से धर्म के कारण हुई है। मुख्य रूप से धर्म के कारण हुई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धर्म में बहुत ज्यादा पाखंड बढ़ चुका था, है ना। कुछ भी बोलकर लोगों की संपत्ति जपती जा रही थी। लेकिन इसी कारण से क्या हुआ, धर्म का उदय हुआ। और उसी समय एक धर्म बना था, कौन सा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में एक भाषा प्रयोग की जा रही थी, कौन सी, पाली भाषा। कौन सी, पाली। देखिए ये वाली जो मध्यकालीन हिंदी कब से कब तक है, ये 500 से ये गया था, ठीक है। इसके बाद आपकी आधुनिक हिंदी रहेगी, है ना। ये मैं बता रहा हूं। तो ये मध्यकालीन हिंदी कब से कब तक, 500 से 1000। मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 भाषाएं आती है। प्रमुख रूप से 3 भाषाएं। सबसे पहले कौन सी, पाली भाषा। कौन सी सबसे पहले, पाली भाषा। तो पाली भाषा जो है, पाली भाषा जो है, इसका जो कार्यकाल है, इसका कार्यकाल कब से कब तक है आपका, 500 बीसी से 1 एडी तक। 500 बीसी से 1 एडी तक जो भाषा का प्रयोग किया गया वो कौन सी थी, पाली भाषा थी। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म द्वारा, है ना। बौद्ध द्वारा जो प्रयोग की गई, बौद्ध धर्म द्वारा, है ना। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है कौन सा, त्रिपिटक, है ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक है। ये जो तीनों पिटक है, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, वो किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। तो मध्यकालीन हिंदी में सबसे पहले जो प्रयोग की गई कौन सी, पाली भाषा। दूसरी कौन सी,
प्राकृत। अच्छा, प्राकृत भाषा कौन सी है आपकी? जो जैन धर्म द्वारा प्रयोग की गई, जो जैन धर्मों द्वारा प्रयोग की गई, वो कब से कब तक? 1 एडी से 500 एडी तक। कौन से धर्म द्वारा? जैन धर्म द्वारा। जैन धर्म द्वारा जो प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा, जैसे कि जो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जो आगम, आगम भी किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक हो गई पाली, एक हो गई प्राकृत, एक आई कौन सी आपकी? अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश क्या है भाई? अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश वह भाषा होती है जो किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। ठीक है, तो कब से कब तक अपभ्रंश? 500 से 1000 एडी। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कौन सी चली आपकी? अपभ्रंश चली। ठीक है, तो प्रमुख रूप से तो ये तीन, मध्यकालीन हिंदी के अंदर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ये एक पार्ट है, अपभ्रंश के अंतर्गत कहा जाता है जिसको अवहट। क्या कहा जाता है? अवहट। मतलब अपभ्रंश का भी बिगड़ा हुआ रूप, मतलब अपभ्रंश को भी और बिगाड़ दिया। क्या कर दिया? अपभ्रंश को भी और बिगाड़ दिया, तो क्या कहलाया? वो अवहट कहलाया। तो ये काय के अंतर्गत आता है? आपका अपभ्रंश के ही अंदर आता है। तो ये तो हो गई क्या आपकी प्राचीन हिंदी, ये क्या हो गई? मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत तीन प्रमुख, है ना। उसके बाद आधुनिक हिंदी का जो विकास, आधुनिक हिंदी का जो कार्यकाल है, वो कब से? 1000 एडी, मतलब 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, मतलब अब भी क्या हो रहा है? हिंदी भाषा का विकास चल रहा है, कार्य प्रगति पर है ना। हिंदी भाषा भी क्या चल रही है? अभी भी विकासशील भाषा है। तो ये तो हुआ क्या आपका? ये हुआ हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास। हम और आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे क्या दोस्तों? कि व्याकरण। अब मैं ये भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण क्या होता है। क्योंकि हम वर्णमाला स्टार्ट करने वाले हैं, वर्णमाला पढ़ने से पहले, क्योंकि व्याकरण का ही पार्ट है, हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण क्या होता है? वी धन आ धन करण। क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या होता है? व्याकरण मतलब क्या होता है? मतलब विग्रह कर देना, मतलब विश्लेषण करना। व्याकरण मतलब क्या? विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना, मतलब भली भांति समझना। किसी भी चीज को भली प्रकार से समझना ही क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। अच्छा, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण एक पुस्तक है। क्या है? व्याकरण एक कृति है। व्याकरण एक कृति है। व्याकरण क्या है? एक संस्करण है, पुस्तक है, कृति है, एक संस्करण है। तो दोस्तों, हम जो आगे पढ़ने वाले हैं क्या? व्याकरण। व्याकरण, क्योंकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, आपकी वर्णमाला, संधि, समास, ये सब काय के अंतर्गत आएंगे? व्याकरण के अंतर्गत ही आएंगे। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण समझना जरूरी है हमारे लिए। क्या? व्याकरण। तो वी धन आ धन करण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक विश्लेषण, विग्रह, किसी भी चीज को क्या करना? विश्लेषित करना या विग्रह करना। अच्छा, व्याकरण है क्या? वैसे व्याकरण क्या है? एक पुस्तक है। व्याकरण एक विधा है। व्याकरण एक रचना है। क्या है? व्याकरण एक संस्करण है ना। व्याकरण क्या है? पुस्तक है, विधा है, रचना है, संस्करण है। पाणिनि जी ने इसे क्या कहा है? इसे ग्रंथ कहा है। इसे क्या कहा है? ग्रंथ कहा है। अच्छा, पुस्तक, विधा, रचना क्या है? क्या काय की पुस्तक? बताता हूं। किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। शुद्ध उच्चारण,
शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। मतलब किसी भी भाषा, देखो हर भाषा की व्याकरण होती है, हर भाषा की क्या होती है, व्याकरण होती है। तो किसी भी भाषा का क्या करना, शुद्ध उच्चारण, किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन करना, किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के बारे में बताने वाला ग्रंथ, पुस्तक, विधा, रचना, संस्करण को ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को के जो भाग हैं वो 3 हैं। व्याकरण के कितने हैं, 3 भाग हैं। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से, एक आपका कौन सा, वर्ण विचार, कौन सा, वर्ण विचार। एक आपका कौन सा, शब्द विचार। एक आपका कौन सा, वाक्य विचार। एक आपका वर्ण विचार, एक आपका शब्द विचार और एक आपका वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम पहुंच चुके हैं कहां पे, वर्ण विचार के अंतर्गत। कहां पे, अब हम वर्णों का, देखो वर्णों का मतलब वर्णों का क्या, शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना सीखने वाले हैं। कहां पे, वर्ण विचार के अंतर्गत। कहां पे, वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, वर्णों का पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। काय के अंतर्गत, वर्णमाला के अंतर्गत। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, वर्णमाला। तो दोस्तों मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और हमें फॉलो करते रहिए, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे द्वारा जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।